हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का 9वां वीडियो है। इस वीडियो का रूब्रिक डिल्यूजन्स इमेजिन्स हरसेल्फ इन हेवन टॉकिंग विथ गॉड डॉक्टर नर की रेपर्टरी में दिया गया है और इसमें सिर्फ वेरेट्रम एल्बम दवाई दी गई है। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, इन चारों टर्म्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने हायोसैमस के वीडियो डिल्यूजन्स चेजिंग एंड ड्राइविंग पिकॉक्स में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। हर सेल्फ। हर शब्द एक प्रोनाउन है जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में महिला के लिए यूज़ किया जाता है और इसका मतलब है वो औरत खुद। इस रूब्रिक में हिमसेल्फ की जगह हरसेल्फ वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में गॉड एक पुरुष या देव है और गॉडेस एक महिला यानी देवी है। इसलिए पुरुष के लिए ही, हिम और हिमसेल्फ जैसे प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं। अब गॉड सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो इसका ये मतलब है कि जिसने इस डिल्यूजन को इमेजिन किया वो गॉड के पावर के मुकाबले में कम ताकतवर है। तो जेंडर के बेसिस पर डिफरेंट प्रोनाउन यूज़ किया गया है और गॉड की शक्ति के कंपैरिजन में जो वीक है उसके लिए हरसेल्फ शब्द यूज़ किया गया है। गॉड, इस शब्द के 3 मतलब हैं। पहला, गॉड या भगवान एक सुपरनैचुरल एंटिटी यानी एक अलौकिक शक्ति है जिसके ऊपर और कोई पावर नहीं है, यानी वो सुप्रीम पावर है। उसी ने ये पूरी दुनिया बनाई है जिसमें सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, ज़मीन, आसमान, पेड़, पहाड़, हवा, नदी, समंदर, जानवर और इंसान शामिल हैं। दूसरा, गॉड सर्वशक्तिशाली है यानी ऑलमाइटी है, जिसका मुकाबला कोई इंसान या जानवर नहीं कर सकता। वो ओमनी प्रेजेंट यानी हर जगह मौजूद है और उसे हमारी हर बात मालूम है। उससे कोई बात छिपी नहीं है। तीसरा, गॉड के इशारे और मर्जी पर यह पूरी दुनिया चलती है। वो जैसा चाहता है वैसा ही होता है। उसकी कृपा दृष्टि रही तो कुछ भी हो सकता है और इंसान की हर मनचाही इच्छा भी पूरी हो सकती है। लेकिन यदि उसे नाखुश किया तो उसके प्रकोप से बच पाना असंभव है। इसलिए उसकी पूजा की जाती है और उसके कहर से लोग डरते भी हैं। सो टू समराइज, गॉड सबसे टॉप मोस्ट पोजिशन ऑक्यूपाई करने वाला है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, हमारी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करता है और उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। हेवन, इस शब्द के 2 मतलब हैं। पहला, गॉड या भगवान का घर यानी उनका निवास स्थान जहाँ वो रहते हैं। दूसरा, स्वर्गलोक या जन्नत, जिसमें इंसान मरने के बाद अपने अच्छे कर्मों के कारण भेजा जाता है, जहाँ हर तरह की सुख सुविधा उपलब्ध है। टॉक। टॉक मतलब बात करना, जिसमें एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति केवल सुनता है। तो इस रूब्रिक के अनुसार वेरेट्रम एल्ब पेशेंट को ये लगता है जैसे कि वो स्वर्ग या भगवान के घर में पहुंच गया है और अब भगवान या गॉड से बातें कर रहा है। जो भी पेशेंट बोल रहा है गॉड वो सब सुन रहे हैं। एग्जाम्पल 1, पेशेंट ने कहा कि वो दिन रात परमात्मा की आराधना में मगन रहता है। सारा दिन वो मंदिर में पवित्र ग्रंथों को पढ़ता रहता है या भजन सुनता रहता है। मंदिर भी तो भगवान का घर है और वहाँ बैठे बैठे वो खुद को पूरी तरह चिंता मुक्त महसूस करता है। कभी कभी तो उसे ये भी लगता है कि भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए हैं और वो उनसे बातें कर रहा है। पेशेंट ने भगवान को ये भी बताया कि जब तक उसका पेट साफ नहीं होता तब तक उसे बहुत तकलीफ महसूस होती है। संडास कड़क नहीं होता है लेकिन आसानी से पूरी तरह निकलता भी नहीं। पेशेंट के लिए ये लगभग हर दिन का प्रॉब्लम है, जिसके कारण उसे टॉयलेट में कभी कभी आधे घंटे तक बैठे रहना पड़ता है। टॉयलेट से बाहर निकलने पर उसकी बीवी बच्चे भी चिंता करने लगते हैं कि आज भी संडास में बहुत तकलीफ हुई क्या। इस तकलीफ के बारे में बताने के बावजूद जब भगवान पेशेंट को अच्छा नहीं करते तो पेशेंट दुखी और मायूस होकर ये सोचने लगता है कि जिस देवता को वो इतना मानता है वो उसे ठीक क्यों नहीं कर देते।
अक्सर सोचने पर पेशेंट को ये लगता है कि ज़रूर उसने कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा और इसीलिए उसे ये बीमारी सज़ा के रूप में मिली है। दवा लेने पर पेशेंट को थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन जब तकलीफ दोबारा शुरू होती है तो उसे ये लगने लगता है कि कहीं उसे कैंसर की बीमारी तो नहीं। हालांकि डॉक्टर्स ने टेस्ट करवाए हैं और उसमें ट्यूमर डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पेशेंट को बार बार यही लगता है कि बीमारी के ना ठीक होने का मतलब है कि ज़रूर कैंसर हो गया है जो अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन जिस दिन डिटेक्ट होगा तो उसी के कारण पेशेंट की बड़ी दर्दनाक मौत होगी। इसलिए पेशेंट ने डॉक्टर को कहा कि वो उसे कोई ऐसी दवाई दें जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए, और अगर उसे कैंसर नहीं है तो ये घातक बीमारी उसे कभी ना हो। तो इस केस में पेशेंट सारा दिन मंदिर में पूजा पाठ करने में बिजी रहता है और उसे भगवान नज़र भी आते हैं जिनसे पेशेंट अपनी सुख दुख की बातें शेयर करता है। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स इमेजिन्स हरसेल्फ इन हेवन टॉकिंग विथ गॉड। पेशेंट को हर दिन स्टूल्स पास करते समय बहुत तकलीफ होती है जिसके कारण उसे टॉयलेट में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो ये रूब्रिक है एंग्विश स्टूल ड्यूरिंग। पेशेंट परमात्मा को बहुत मानता है, लेकिन बीमारी के न ठीक होने पर निराश मन से ये सोचने लगता है कि उसका विधाता उसे अच्छा क्यों नहीं कर रहा है। तो ये रूब्रिक है रिलीजियस अफेक्शंस टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन मेलंकोलिया। मेलंकोलिया मतलब एक दुखी और डिप्रेस्ड स्टेट जिसमें आदमी के मन में नेगेटिव विचार आने लगते हैं। पेशेंट को ये लगता है कि ये बीमारी उसके गुनाहों की सज़ा है। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स क्राइम एज इफ ही हैड कमिटेड अ क्राइम। कायदे कानून के अनुसार एक ऐसा गलत काम होता है जिसके लिए इंसान को सज़ा दी जाती है। टेस्ट करवाने के बावजूद पेशेंट के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि उसे कैंसर है। कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी होती है जो शुरुआत में टेस्ट द्वारा आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाती है, और जब तक कैंसर का पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। यदि कैंसर एडवांस्ड स्टेज तक पहुंच जाए तो फिर तकलीफ और मौत दोनों बातें पक्की होती हैं। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स हैज़ अ कैंसर। पेशेंट डॉक्टर से ऐसी दवा चाहता है जो उसे बीमारी की अवस्था से सेहत की स्टेट तक बहुत कम समय में पहुंचा दे। तो ये रूब्रिक है कैरीड डिजायर्स टू बी फास्ट। साथ ही पेशेंट ये भी चाहता है कि अगर उसे कैंसर नहीं है तो ये जानलेवा बीमारी उसे कभी ना हो, मतलब उसे जिस बात का डर है वो उससे बचना चाहता है। तो ये रूब्रिक है फियर विथ एस्केप डिजायर टू। एग्जाम्पल 2। पेशेंट ने कैबिन में एंटर होते ही डॉक्टर को सलाम किया, फिर बोलने लगा, डॉक्टर साहब आप जानते हो चीफ मिनिस्टर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरा तो रोज़ उनके घर में आना जाना लगा रहता है। एक बार मुझे मेरी बिल्डिंग का टेंडर पास कराने में प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने सीएम साहब को एक फ़ोन लगाया, उनके घर पहुंचा और अपनी तकलीफ़ बताई। आपको यकीन नहीं होगा, अगले ही दिन मेरा काम हो गया। वैसे तो मेरी मदद करने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सीएम से बढ़कर और कोई नहीं, इसलिए तो मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूँ। जैसे मैंने आपको सैल्यूट किया वैसे ही मैं सीएम साहब को भी सलाम करता हूँ। मैं तो यहाँ दवाई लेने के लिए भी नहीं आने वाला था, लेकिन सीएम साहब के सेक्रेटरी और बाकी मंत्रियों ने कहा कि नहीं, जाओ जाओ, इस डॉक्टर को एक बार अपनी स्किन की इचिंग बता कर तो आओ, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। मुझे तो लगता है कि मेरा बैड लक ही ख़राब है, तभी तो 3 स्किन स्पेशलिस्ट से इलाज करवाने के बावजूद मेरी स्किन की इचिंग ठीक नहीं हुई। ऊपर से रात के वक्त ये खुजली इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैं अक्सर अपने परिवार वालों को ये कहता रहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए एक अच्छा डॉक्टर नहीं ढूंढ सकते क्या? तुम लोगों का सत्यानाश, तुम लोगों को कीड़े पड़े। मुझे पता है कि ये मेरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैंने इलाज तो करवाया है, लेकिन अब ये तकलीफ़ ठीक नहीं हो रही है तो इसमें मेरी फैमिली का क्या दोष। पर उस समय मैं ऐसे ही बिहेव करता हूँ। डॉक्टर साहब आपके पास खुजली के लिए जो सबसे स्ट्रांग वाली दवा है वही मुझे देना, और जितना मैक्सिमम डोज दे सकते हैं उतना देना। ये कम पावर वाली दवाएं मुझ पर काम ही नहीं करती। मेरे आसपास के लोगों को भी मालूम है कि मैं कितने बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ।
अब ऐसे में इस स्किन की प्रॉब्लम के साथ बाहर जाऊंगा और सबके सामने खुजाना पड़ा तो उनके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो इस केस में पेशेंट ने कैबिन में एंटर होते ही डॉक्टर को सल्यूट किया। केस टेकिंग में भी पेशेंट ने यह बताया कि वो सीएम को मिलते समय भी हमेशा इसी तरह सलाम करता है। यानी ये पेशेंट का रिस्पेक्टफुल जेस्चर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पावरफुल है और कोई पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये रूब्रिक है वेनरेशन। इस रूब्रिक में पेशेंट किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके रुतबे या पोजीशन या अचीवमेंट के कारण रिस्पेक्ट देता है, वरना पेशेंट के मन में उस व्यक्ति के लिए कोई जेन्युइन सम्मान की भावनाएं नहीं होती हैं। फिर पेशेंट ने कहा कि सीएम के घर उसका हर दिन आना जाना लगा रहता है। यहाँ सीएम एक ऐसी टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करने वाला मंत्री है जिसके एक इशारे पर मुश्किल काम आसानी से हो जाता है। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स इमेजिन्स हरसेल्फ इन हेवन टॉकिंग विथ गॉड। पेशेंट ने कहा कि उसकी मदद करने वाले और भी लोग हैं, तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स वेल्थ इमेजिनेशंस ऑफ। लेकिन सीएम से बढ़कर कोई नहीं है, तो यहाँ पेशेंट फिर से गॉड वाले रूब्रिक की फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। इस डॉक्टर के पास भी पेशेंट इसलिए आया क्योंकि सीएम के लोगों ने उसे आने के लिए कई बार कहा। यानी यहाँ पेशेंट ऐसा जता रहा है कि वो आपके पास आकर उन लोगों पर या आप पर मेहरबानी कर रहा है। तो ये रूब्रिक है इम्पॉर्टेंस फील्स हिज पॉम्पस। अपनी स्किन की प्रॉब्लम के ठीक ना होने के लिए पेशेंट खुद के नसीब को कोसता है। तो ये रूब्रिक है अनफॉर्चुनेट फील्स। रात को खुजली बढ़ने पर पेशेंट अपने परिवार से नाराज हो जाता है और उन्हें श्राप देता है, जबकि वो खुद मानता है कि उस समय उसका दिमाग खराब हो जाता है और इसलिए वो ऐसी हरकत करता है। तो ये रूब्रिक है कर्सिंग नाइट एंड कंप्लेन्स ऑफ स्टूपिड फीलिंग। पेशेंट को ये लगता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट दवा के मैक्सिमम डोज से ही उसे आराम मिलेगा। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स ऑफ पावरफुल क्योर। इस इचिंग के कारण पेशेंट लोगों में अपनी इमेज के खराब होने का डर एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये रूब्रिक है फियर ऑफ हिज पोजीशन इन सोसाइटी। अनफॉर्चुनेट फील्स और डिल्यूजन्स अनफॉर्चुनेट दैट ही इज, इन दोनों रूब्रिक्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और उनके डिफरेंसेस मैंने अपने चाइना ऑफिसिनालिस माइंड रूब्रिक्स के दूसरे वीडियो में दिए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। अब वेनरेशन और रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंस को समझते हैं। वेनरेशन रूब्रिक में वेराटरमैल्ब है, लेकिन रेवरेंस वाले रूब्रिक में वेराटरमैल्ब नहीं है। रेवरेंस का मतलब है किसी के प्रति बहुत आदर और सम्मान की भावना होना और उसे एक्सप्रेस करना, लेकिन पूरा रूब्रिक है रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। फॉर दोज अराउंड हिम का मतलब है अपने आसपास लगभग हर व्यक्ति के लिए रिस्पेक्ट की फीलिंग्स होना। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब, मैं सभी से आप कहकर ही बात करता हूँ, चाहे वो मेरे घर में काम करने वाली बाई हो, कचरा ले जाने वाले अंकल हो या मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन हो। हमें सबको इज्जत देनी चाहिए, चाहे वो हमसे उम्र में या हैसियत में छोटे ही क्यों ना हो। वेनरेशन में पेशेंट सिर्फ उन लोगों की इज्जत करता है या पूछता है जिनका सोसाइटी या लोगों के बीच एक ऊंचा रुतबा या स्पेशल पोजीशन है। यहाँ पेशेंट अपने आसपास के हर इंसान को रिस्पेक्ट देने की बात नहीं करता है। तो वेराटरमैल्ब पेशेंट सिर्फ उन लोगों को मान सम्मान देता है जो वेल नोन या पावरफुल है, क्योंकि वो ऐसे लोगों से ही अपना निजी फायदा हासिल कर सकता है। सो टू समराइज, वेराटरमैल्ब बहुत धार्मिक होता है, लेकिन वो असल में ये सब ढोंग करता है ताकि वो लोगों के सामने खुद को ग्रेट और अलग साबित कर सके। पेशेंट समाज में और लोगों के सामने अपनी एक अच्छी इमेज बनाकर उसे बरकरार रखना चाहता है। इसके लिए वो अक्सर गलत तरीके भी अपनाता है, झूठ बोलता है, दिखावा करता है और फिजूल खर्ची भी करता है। डिल्यूजन्स इज अ ग्रेट पर्सन, डिल्यूजन्स प्राउड, डिल्यूजन्स thinks himself a person of rank, despair of social position, fear of social position concerned about.
boaster braggart wishes to be considered as rich, squandering money, liar never speaks the truth, does not know what she is saying. Liar never speaks the truth, does not know what she is saying। इस रूब्रिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने नक्सवामिका माइंड रूब्रिक्स के पहले वीडियो में दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। वैरेट्रमैल्ब में एक और रूब्रिक है, डिल्यूजन्स दैट ही इज इन कम्युनिकेशन विथ गॉड। इस रूब्रिक में भी पेशेंट गॉड से वार्तालाप करता है, लेकिन इसमें पेशेंट हेवन में होने की बात नहीं करता है, और साथ ही यहाँ पेशेंट और भगवान कम्युनिकेट करते हैं। मतलब ये दोनों अपने अपने विचार और जानकारी क्लियर शब्दों में शेयर करते हैं और डिस्कस भी करते हैं, ताकि उन दोनों को एक दूसरे की बातें सही तरह से समझ आ जाएं। इस रूब्रिक में भगवान भी पेशेंट से बात कर रहे हैं, तो इससे पेशेंट का ईगो बूस्ट होता है कि देखो गॉड मुझे अपना ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पेशेंट के लिए मेल प्रोनाउन यानी ही यूज किया गया है, जबकि टॉकिंग विद गॉड में सिर्फ पेशेंट बोल रहा है और गॉड सिर्फ सुन रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक और इसमें मौजूद वैरेट्रम एल्बम दवाई समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।